आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकार सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन सॉक्सों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप लोगों की मनी सेविंग होगी और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकत हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन लोगों ने कर दिया उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आप लोग भिंडी की इन डंडियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या आप जानते हैं कि हम भिंडी की इन बेकार डंडियों से अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं? इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और आज के बाद अपने डेली रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग इन कीमती टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल कर अपने मुश्किल को आसान बना सकें, अपनी बहुत सी तकलीफ़ों से जान छुड़ा सकें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। चलो तो आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले इन डंडियों के अंदर हम पानी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। अब इन डंडियों को धोने के बाद हम एक बर्तन में डाल लेंगे। सॉसपैन में इन डंडियों को डालने के बाद अब 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और हम चूल्हे के ऊपर इन डंडियों को रख दें। और इन डंडियों में बॉयल आ चुका है। आप लोगों ने इन डंडियों को बहुत ही ज़्यादा बॉयल करना है, उबालना है, जब तक इसकी सारी लेस ना निकल जाए, जब तक ये चिकना ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी डंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। हमें इन डंडियों में से जितनी भी जेल चाहिए थी वो निकल चुकी है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छाननी रख देंगे और इन डंडियों को छान लेंगे ताकि हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की जेल आ जाए, जिसे हम यूज़ करेंगे, अपनी मुश्किलों को आसान बनाएंगे। हज़ारों रुपए की बचत होगी आपकी। ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ दूंगी। इस जेल को इस्तेमाल करने के आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये बेकार डंडियों में इतना ज़बरदस्त कमाल का राज है जो आप नहीं जानते, और इन्हें इस्तेमाल कर आपकी बहुत सी मुश्किलें हल होने वाली हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं भिंडियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो हम वही काम इन भिंडियों की डंडी से भी ले सकते हैं। तो हम लोग बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे टिप्स और आइडियाज़ होते हैं, बेकार चीज़ों के यूजेस होते हैं, मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप्स होती हैं। यहाँ पर बहुत ही कमाल के आइडियाज़ आप लोगों को देने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इस जेल को हम किसी भी बोतल में सेव कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस की बोतल खाली थी तो उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, और अब इसके अंदर इस जेल को डाल देंगे। हम किसी भी बेकार चीज़ को ज़ाया नहीं होने देते। अब चिली सॉस की खाली बोतल में इस जेल को डाल लेते हैं, और डालने के बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या करेंगे, हम इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ होंगे जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मनी सेविंग होगी। इस जेल को हम महफूज कर रख लेंगे और कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लोग डेली रूटीन में घर का काम करते हैं और हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, अकड़े हुए रहते हैं और हाथों की रंगत भी ख़राब हो जाती है, तो ये जेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज के बाद आप लोगों को किसी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम करने के बाद आप लोग अपने हाथों पर इस जेल को लगाएं। आपके हाथ यकीन जाने नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे, और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की स्किन भी तो खूबसूरत होने लगेगी। इसके बिल्कुल इसी तरह के फ़ायदे हैं जैसे कि एलोवेरा के फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा को हर कोई यूज़ करता है अपने रूटीन में। हाथ पाँवों के लिए भी किया जाता है और अपनी रंगत और बालों के लिए भी किया जाता है, तो हड्डियों की दर्द के लिए भी किया जाता है। यकीन करें भिंडियों की बेकार डंडियों से जो हमने जेल बनाई है वो किसी दवाई से कम नहीं, किसी मुआवजे से कम नहीं। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जेल हाथ पर लेंगे और इससे घुटनों की मसाज करेंगे। अगर आप लोगों के घुटनों पर चोट लगी है, या आप लोगों के घुटनों में दर्द है, या आप लोगों के घुटने में गैप है, तो आप लोग इसको किसी भी जोड़ पर, किसी भी दर्द वाली जगह पर मसाज कर सकते हैं। मेरे बेटे के पैर पर चोट लगी थी तो मैं इसके घुटनों पर मसाज कर रही हूँ। आप इस जेल को बनाकर फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने थोड़ा सा भी लगाना हो तो हल्का सा नीम गर्म कोसा कर लगाएं, इसलिए कि सर्दी आ रही है, ताकि जेल आप लोगों को ठंडी ना लगे। अगर आप गर्मी के मौसम में इसको लगाएंगे तो फिर आप लोग इसे फ्रिज से निकाल कर रखते हैं, थोड़ी देर के बाद यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग और थोड़ा सा जेल ले लें और घुटने के नीचे वाली साइड पर जो अकड़न होती है, हमारी वेनें अकड़ चुकी होती हैं, हमारे दर्द हो रही होती है, तो आप लोग नीचे की साइड पर भी लगाकर इस तरह से मसाज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोग जिस्म के किसी भी हिस्से पर इससे मसाज कर सकते हैं। आपके गिट्टे हों, आपकी फिंगर हों, आप लोगों की गर्दन हो, आप लोग किसी भी जगह पर, दर्द वाली जगह पर इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग कोई पट्टी और कपड़ा लपेटेंगे तब आपको और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ कि हम इस जेल से और क्या करने वाले हैं। तो यकीन करें इस जेल से हमारे बालों में 4 चांद लग जाएंगे। हमारे बालों में जितने भी बदसूरती होगी, या हमारे बालों में जो भी कमी होगी, या हमारे बाल ड्राई होंगे, खुश्क हो रहे होंगे,
या अकड़े हुए होंगे तो यकीन करें आज इस जेल से आप लोगों के बाल खूबसूरत होने वाले हैं। आप लोग इस जेल को लगाएंगे तो आपके बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट होंगे और आप लोगों के मसले हल हो जाएंगे। जितने भी आप लोगों को बालों से रिलेटेड परेशानियां हैं, इस जेल को लगाने से आपके बालों की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। आप लोगों ने हल्का हल्का जेल को लगाते जाना और हल्का हल्का मसाज करते जाना है। आप इस जेल को लगाएंगे तो आपके बाल निहायत ही खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपके सर में डैंड्रफ है, खुश्की है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। और आप लोगों ने इस जेल को 1 घंटे तक लगा कर रखना है और इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा जैसे कि आप लोग कंडीशनर लगाते हैं तो आज के बाद आप लोगों को कंडीशनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम ना हो तो आधा घंटा तो लाजमी आप लोगों ने इसको लगा कर रखना है और फिर अपने सर को अच्छे से वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बेटे के बाल बहुत ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने वीडियो तैयार करनी थी तो इसलिए मैंने अपने बेटे के बालों को फ़ौरन धो दिया है और आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल निहायत ही खूबसूरत हो जाएंगे। और अभी मेरे बेटे के बाल गीले थे, अगर ये खुश्क हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे तो यकीन जाने बिल्कुल सिल्की सिल्की एक एक अलग अलग बाल आपको नजर आएगा। यकीन करें इस जेल का इस्तेमाल अपनी पूरी बॉडी पर कहीं भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के चेहरे पर, हाथों पर, जोड़ों पर, सर में आप लोगों को इसके इंतहा से ज़बरदस्त कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, चाहे छोटी वीडियो है या बड़ी। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ। आप लोगों को इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। यकीन करें आप लोग ये जेल बनाकर रख लेंगे ना तो आप लोगों को कंडीशनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने ज़्यादा महंगे कंडीशनर होते हैं और केमिकल से बने होते हैं, ये केमिकल के बगैर है और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करके फ़ायदा ही हासिल करेंगे। कहते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली टिप, सॉक्स सिर्फ पाँवों में ही नहीं पहने जाते बल्कि बेड को भी पहनाए जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं बेड को सॉक्स पहनाकर हम अपने घर का सबसे बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी भला कैसे? ज़ीरो ऑफ कॉस्ट टिप है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के डिज़ाइनिंग के बेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इनकी रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इनका कलर उतर जाता है और ये बहुत ज़्यादा बदसूरत लगने लगते हैं। अगर इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले बेड की हिफाजत ना की जाए तो इसमें जंग भी लगना शुरू हो जाता है और जब मेहमान आते हैं तो उनके सामने ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सादा और सिंपल तरीका लेकर आई हूँ जिसे इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास बेकार सॉक्स हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों, इनकी रबर ख़राब हो, चाहे इनके साइज़ जैसे मर्जी हो, बस बेकार आपके पास सॉक्स हैं तो आज आपकी मुश्किल बिल्कुल आसान होने वाली है। आज के बाद आप लोगों को इस तरह डिज़ाइनिंग वाले बेडों के ऊपर ना ही पेंट कराना पड़ेगा, ना ही आप लोगों को परेशानी होगी। आप लोग बस सॉक्स लें और उसको इस तरह से चढ़ा दें और इस तरह आप लोगों के जो पाए हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। चाहे आपके बेड के नीचे साइड के पाए हों, चाहे ऊपर वाले, आप लोग इनको सॉक्स पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया दिया है मैंने आपको। और आप लोगों ने ज़्यादातर ब्लैक कलर ही चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा सूट करेगा और अगर आपके पास कलरफुल सॉक्स हैं तो वो भी आप इन डिज़ाइन वाले पायों के ऊपर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इस पाए का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, बच्चों ने इस पर कलर वगैरह लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग सॉक्स चढ़ा दें। चारों पायों पर सॉक्स चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लुक लग रही है हमारे बेड की। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ना ही हम लोगों को जंग नज़र आएगा, ना ही पेंट उतरा हुआ और ना ही किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों की इस तरह तारीफ़ होगी कि आपने बेडशीट के बदसूरत पायों को इतना खूबसूरत बना दिया है सिर्फ बेकार सॉक्स चढ़ाकर। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के टिप्स आइडियाज़ मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों की इस तरह बचत है, आप लोगों की टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। बहुत ही सादा तरीके से हम लोग बेकार सॉक्स को इस तरह यूज़ करते हैं कि आप लोग भी हैरान रह जाते हैं। इस तरह से आप लोग चरपाइयों पर भी सॉक्स चढ़ा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको चरपाई पर सॉक्स चढ़ाकर दिखाया है। इंशाल्लाह आपको ये सब आइडियाज़ पसंद आएंगे। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग इनको यूज़ भी करती हैं। आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरी बहनें हैं, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इस तरह के कमाल के आइडियाज़ के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग इनको यूज़ करें। और जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की टिप में से आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।